हो गया और मेरा एलिप्स पूरा हो गया। ओके, यस यस सर समझ गए। तो सेंटर और इसका एप्लीकेशन क्या हुआ सर? अरे अभी हम आपको जो प्रॉब्लम देंगे सर सेंटर और आर्क वाला बताइए। अब आपको इसका अगर आइसोमेट्रिक बनाना है तो कैसा ये मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में इसका बेस दिखाई देगा वो आपको बनाना पड़ेगा। उसका तरीका यही है, मैं फटाक से बता दूंगा आपको कि इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो, ये एलिप्स आ गया और इसकी हाइट में मिला दूंगा। अब मुझे बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा बार बार सर्किल से एलिप्स कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको अपनी बताने जा रहा हूँ। ये आप कहिएगा तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यस सर हमें ईडी की नोट्स मिलेगी? अभी इससे बाद में बात करेंगे, इससे बाद में अभी जो करना है उसको करना है ना। ओके सर। ये सब ये ईडी की जो नोट्स है ये 70 में हम पढ़े हैं आपकी तरह से, वही किताब आज भी चल रही है। 70 और 50 साल हो गया है, तो ये आज की नई चीज नहीं है। 50 साल पुरानी किताब से लोग पढ़ते रहे हैं। आपको भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, इसलिए उसके बारे में चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके सर। तो मैं इसको नोट करने जा रहा हूँ। सर सेंटर और आर्क वाला सर। सेंटर ना आपने 1 2 3 4 बना लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ, इसकी चारों साइड के 4 सेंटर होंगे। जैसे 1 2 का ए, 2 3 का बी, 3 4 का सी और 4 का डी। ठीक है? और आपके 4 के आगे कौन सा एंड है? 3 और 1 4 का सेंटर डी है, तो 3 और डी को मिला दीजिए। इसी तरह से 1 के आगे 3 4 साइड है, 3 4 का सेंटर क्या है? सी, 1 सी को मिला दीजिए। और दोनों लाइन आपका एम पॉइंट पे कट कर रही है, तो एम को सेंटर मानिए, एम सी को रेडियस मानिए और एक आर्क खींच दीजिए। इसी तरह से 4 सेंटर है, चारों को रिपीट करने की क्या जरूरत है? चलिए एक हम रिपीट कर देते हैं। 3 सेंटर लीजिए और 3D रेडियस लीजिए और एक आर्क खींच दीजिए। 1 को सेंटर लीजिए और 1C रेडियस लीजिए और एक आर्क खींच दीजिए। 4 सेंटर हो गए, एक एम, दूसरा एन, तीसरा 1 और चौथा 3। 4 सेंटर मिल गए और 4 रेडियस हो गए। एक हो गया MC, एक हो गया MB, एक हो गया 3D और एक हो गया 1C। क्या दिक्कत है इसमें? नो दिक्कत। नो दिक्कत है? I can rub it off. I can rub it off. Yes sir. You can rub. गायब हो जाएगा। Yes sir. Yes sir. अब जो आपको ज्यादातर आइसोमेट्रिक ड्राइंग की जरूरत पड़ती है वो है हेक्सागन। तो मैं हेक्सागन प्रिंसिपल यही है कि आप जो हेक्सागन बनाना है उस हेक्सागन को बनाइए, फिर उसको बॉक्स में क्लोज कीजिए, फिर दो साइड को 30 डिग्री पे घुमा दीजिए, उसका रंबस कंप्लीट कर लीजिए और जहां जो पॉइंट मिल रहा है उसको मार्क करते चले जाइए और A B C D E F जो पॉइंट आ रहे हैं उन सबको सीक्वेंस में मिला दीजिए। ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब है सवाल कि कैसे करना है, तो पहले मुझको बना लेने दीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके? स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा मुझे?
अब क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रॉब्लम 1, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू of a regular hexagon of side 30 mm. I will repeat. Draw the isometric view of a regular hexagon of side 30 mm placed with its surface parallel and a side perpendicular to सर साइड 30 mm के बाद क्या बोले? placed 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 with its surface parallel and a side perpendicular to VP. आपको एक रेगुलर एक्सेल बनाना है का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है जिसकी साइड 30 mm है और वो कैसे रखा है कि इसका सरफेस पैरेलल और एक साइड VP के परपेंडिकुलर है। तो कैसे बनेगा? तो क्योंकि आपको दिया है कि सरफेस पैरेलल टू VP है तो ये सरफेस आपका हेक्सागन अगर है तो ये पैरेलल टू VP हो गया, तो ये शेप आएगा। और बाद में बोलता है ये साइड परपेंडिकुलर टू VP, तो परपेंडिकुलर टू VP में ये जब नीचे लेके आएगा तो यहाँ टोटल हो जाएगी, तो ये साइड परपेंडिकुलर टू VP, तो ये इसका टॉप व्यू बनेगा। ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि कैसे रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, कैसे रेगुलर पेंटागन बनाएंगे, या 8 साइड का भी कैसे रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ये रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं जिसका कि हर साइड 30 ये 30 mm की साइड का रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए। और ड्राइंग में एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, आपको पार्ट्स को नेमिंग जरूर करना है, नहीं तो आप ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। तो मैंने इसके 6 एंड होंगे, A, B, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, पांचवा E और छठा F, ये E। ठीक है, तो मैंने रेगुलर पॉलीगन बनाया। जब रेगुलर पॉलीगन बन गया तो उसके टॉप मैंने ABCDF दिया, 4 से परपेंडिकुलर डाला, 3 से परपेंडिकुलर डाला, 4 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इन दोनों ने 1 2 3 4 पर हेक्सागन को या इन लाइंस को काटा। तो मैंने पहले स्टेप में रेगुलर हेक्सागन बनाया, दूसरे स्टेप में इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। जो पिछले सवाल में किया था वो इसी सवाल में किया, फर्क इतना सा है, पहले मैंने सर्किल बनाया था और उसको हेक्सागन उसको क्लोज किया था बक्से में। इसी तरह से मैंने क्योंकि हेक्सागन का मुझे बनाना है इसलिए पहले रेगुलर हेक्सागन बनाया और उसके बाद बक्से में क्लोज कर दिया। बक्से का एंड कितना है 1 2 3 4, उसकी साइड्स क्या है A B C D F। ओके, जो पिछले सवाल में किया वही ओके सर। और वही बाकी सवाल में हम करते रहेंगे, स्टेप यहाँ तक सेम है। जोड़ो कैसे जोड़ो? अब उसके बाद मुझे इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग खींचने दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे खींचें। अब निकल के कौन बुलाती हूँ। अनम्यूट कर।
म्यूट हो गया सर। बोलने की जरूरत है कि समझे? हेलो, कुछ बोलने की जरूरत है कि समझ गए? सर Any response? समझिए सर जो दोनों जो साइड सर फिर भी बोलिए दीजिए। सर समझा दीजिए। क्या समझ गया? तो आप हेक्सागन कैसे प्लेस किए हैं? टेस्ट मेरा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। अगर तो आप जो समझ दोनों जाते हैं तो हम साइड पास हो गए, नहीं समझ पाए तो हम पास नहीं हुए। तो जो हेक्सागन प्लेस किए हैं ना, अच्छा, खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है? तो मैंने क्या किया, उलट दो दिया आपको आपने। बताया कि रेगुलर हेक्सागन खींच दिया और उसको एक बक्से में क्लोज कर दिया। ओके, अब वन को मैंने 30 डिग्री पे दोनों लाइन खींची और वन को जब हम 30 डिग्री घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पॉइंट यहाँ जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ चला जाएगा और 4 पॉइंट यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 और 1 4 मैंने पहले खींच दिया। इससे राइट एंगल लाइन खींची 2 से, 4 से राइट एंगल लाइन खींची और जहां मिली वो पॉइंट मेरा 3 आ गया। तो 1 2 3 4 बक्सा बन गया। अगर आपने स्केच सही बनाया, कहीं डायमेंशन मेजरमेंट में गलती नहीं की है, एंगल में गलती नहीं की है, तो 1 हमेशा 3 और 1 एक सीध में होगा और 2 4 एक सीध में होगा। अगर 30 की जगह आपने 35 डिग्री एंगल बना दिया तो 2 4 लाइन टेढ़ी हो जाएगी, तो आपको अपने पता चल जाएगा भाई कुछ गलती हो गई हमसे। तो 1 2 3 4 आपने स्क्वायर बना दिया। अब ध्यान दीजिए, 1 2 के बीच में एक पॉइंट ए है, सिर्फ एक पॉइंट है बस। तो 1 2 के बीच में आपने जिस डिस्टेंस पर 1 और ए का मार्क है वहां पे डिस्टेंस मार्क कर दिया ए। ठीक है, आपका 2 3 पे कितने पॉइंट है? यस, 2 हाँ, 2 2 पॉइंट 3 में 2 पॉइंट है, ए बी और सी। तो 2 से कितनी दूर है बी वो मार्क कर दिया, बी से कितनी दूर है सी वो मार्क कर दिया, और 3 4 में कितने पॉइंट है? 1 3 4 में कितना पॉइंट है? 1 एक पॉइंट है। 3 पॉइंट। जितना डिस्टेंस पर डी है वो मैंने मार्क कर लिया। और 4 1 में कितने पॉइंट है? 4 2 पॉइंट 2 ई और एफ। तो 4 से जितनी दूरी पर ई है वो मार्क कर लिया और ई से कितनी दूरी पर है वो एफ मार्क कर लिया। सर 6 पॉइंट मार्क कर लिया आपने, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसको एक सीक्वेंस में मिला लीजिए, ए को बी से ए को बी से मिला दीजिए, बी को सी से मिला दीजिए, सी को डी से मिला दीजिए, डी को ई से मिला दीजिए और ई को एफ से मिला दीजिए। तो ए बी सी डी एफ आपको हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू मिल गया। इज इट क्लियर? यस जरूरत नहीं है। नो सर नो, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आइए नेट रिपीटिंग ऑफ। खत्म हो रहा है सर। यस, अब हम प्रॉब्लम में आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना। ओके, तो पहले मैं आइसोमेट्रिक व्यू बना देता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो हर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी डायमेंशन आप ले रहे हैं, बना रहे हैं, वो ओरिजिनल डायमेंशन का, एक्चुअल डायमेंशन का 0.82 टाइम्स है। ठीक है, हर प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़ेगा।
सिलेंडर में आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आपको टॉप बेस या बॉटम बेस का रेडियस या डायमीटर देगा और इसका एक्सिस लेंथ देगा जो दोनों के सेंटर से पास होती है। तो प्रॉब्लम लिख लीजिए। यस, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू of a vertical cylinder of base diameter 50 mm and axis length 60 mm. सर डायमीटर कितना? I will repeat. Draw the isometric view of a vertical cylinder of base diameter 50 mm and axis length 60 mm. क्वेश्चन क्या है? आपको सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है जिसका कि बेस दिया है 50 mm डाया का सर्किल और हाइट दिया है या एक्सिस लेंथ 60 mm दी। तो सबसे पहले स्टेप में आप इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्किल, हमने एक सर्किल बना दिया जिसका कि डायमीटर 50 mm है और इसके बाद प्रोजेक्शन लिया और एक्सिस हाइट 60 mm दिखा दी। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया। अब आप इंजीनियर हैं, आप तो समझ गए कि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है और सिलेंडर ऐसा है। तो जरूरी है हर इंजीनियर समझ जाए। इंजीनियर बन के आदमी पास हो जाता है लेकिन नहीं समझ पाता। लेकिन एज्यूम करते हैं कि इंजीनियर समझ जाएगा, लेकिन बात तो नहीं समझ पाएगा। माइक ऑफ करो। तो जिस आदमी को सिलेंडर बनाना है वो बिना पढ़ा लिखा तो बना पाएगा, माइक ऑफ कर दो तो नहीं बना पाएगा। तो मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको बना के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ओके,
आई हैव ड्रॉन ए सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखाई देगा आप समझ गए कि बताना है? हेलो बताइए सर, बताइए सर, सर बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में हम बता देते हैं, लेकिन जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ हमको रोक दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका बनाया, पोजीशन लेके फ्रंट व्यू बनाया, ओके। उसके बाद में टॉप व्यू को आपने एक बक्से में बंद कर दिया और उसको हमने 8 लिख दिया, 1 2 3 4। उसके एंड कॉर्नर को हमने 1 2 3 4 नाम दे दिया। अब हमने 1 को घुमाया 30 डिग्री, तो ये 1 2 लाइन आ जाएगा 30 डिग्री पे, और 1 4 लाइन कहाँ जाएगी? वो भी 30 डिग्री पे आ जाएगी, ओके। और जितना 1 2 है उसको काट लिया, जितना 1 4 है उसको काट लिया, तो हमें 1 मिल गया पॉइंट, 2 मिल गया और 4 मिल गया। अगर आपने सही 30 डिग्री का एंगल बनाया है और सही डायमेंशन लिया है तो 2 4 एक लाइन में होंगे और 1 3 एक लाइन में होंगे। तो 1 2 3 4 हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अब मुझे एक्सिस हाइट दिया है 60 mm, ओके। सर वो बीच में लाइन जो खींचो नहीं समझ में आया। अभी बता, चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने 1 2 3 4 बनाया, वो समझ में आ गया। अब इसका सेंटर ले लीजिए, कितना है 1 2 का, ओके। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और इसका सेंटर ले लीजिए, ये सेंटर ले लीजिए और ये सेंटर ले लीजिए, 4 सेंटर आपको मिल गए, ओके। फिर मैंने क्या किया कि जो अपोजिट है 3 का अपोजिट कौन सा लाइन है 1 2, तो इसका सेंटर मैंने मिला दिया इस तरह से। सॉरी, ये अपोजिट 3 2 3 लाइन है, तो हमने इसको मिला दिया, तो ये मेरा सेंटर हो गया। ये मिल गया, ये मान लीजिए पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, तो एम को सेंटर माना और इसको ये रेडियस माना और एक आर्क खींच दिया। लेकिन ये आर्क पूरा नहीं आएगा क्योंकि ये जब आप ऊपर से देखेंगे तो छिप जाएगा, इसलिए मैंने इसको आधार बनाया। इसी तरह से यहाँ पर 3 4 के सामने कौन सी लाइन है? ये लाइन, इसका सेंटर मिला दिया, इसके सामने ये लाइन है, इसका सेंटर मिला दिया और इसको सेंटर मान के ये रेडियस लेके एक आर्क खींच दिया। तो नीचे वाला जो सिलेंडर का शेप आपको दिखाई देगा वो मालूम हो गया। अब ऊपर के लिए आपको एक्सिस का लेंथ दिया 60 mm, इस सेंटर से 60 mm डिस्टेंस पर ये लाइन खींच दिया। और अब ध्यान दीजिए, 1 को मैंने 60 mm उठा दिया, 4 को भी 60 mm उठा दिया, इसी तरह से 2 और 3 को भी 60 mm उठा दिया। तो जो मुझे नए पॉइंट मिले उनको मैंने 1 1 2 1 3 1 4 1 कह दिया। इज इट क्लियर? अरे आपको जब 4 सेंटर मिले 1 2 3 4 सबको 60 mm उठाएंगे तो दूसरा आपको स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको आपने 60 mm उठा दिया, तो आप 1 के ऊपर 60 mm 1 1, 2 के ऊपर 60 mm, ये 2 है, 2 के ऊपर 60 mm, फिर 3 के ऊपर 60 mm और 4 के ऊपर 60 mm। तो 4 पॉइंट मिल गए आपको। 4 के ऊपर 4 1 आ गया, 3 के ऊपर 3 1 आ गया, 1 के ऊपर 1 1 mm आ गया और 2 के ऊपर 2 1 आ गया। क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं, डाई बोर्ड नहीं, 2 2 1 एक सीरीज में नहीं आया है, 2 1 एक सीरीज में आना चाहिए। तो सबको मैंने 60 mm उठा दिया, तो आपको यहाँ भी एक स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। और जैसे मैंने आपको लिस्ट बनाना बताया वो उसको रिपीट करूं या कहीं समझ में आ गया तो छोड़ दूं?
यस सर रिपीट कर दीजिए। कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कर दीजिए, वो आर्क लेने वाला एक बार कर दीजिए सर। ओके ओके ओके। सर रेडियस किसका है? ये स्क्वायर आपको मिल गया। पॉइंट जो लिया उसके बीच से बताइए। कौन सी साइड आ रही है? 3 के सामने कौन सी साइड है? 1 1 2 1 है, इसका सेंटर है ना। तो 3 1 को मैंने इससे मिला दिया। मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ P, तो बोलता हूँ Q, तो बोलता हूँ R। तो 3 के सामने 3 1 के सामने साइड है 1 1 2 1 और सेंटर है Q। तो 3 को मैं Q से मिला दूं। तो यस सर। 2 1 3 1 के सामने आपका सेंटर R है, इसका सेंटर क्या है? R। और सामने कौन सा अपोजिट? 1 1, तो 1 1 को R से मिला दूं। यस सर। जो है लाइन काट रही है, इस पॉइंट पे लाइन काट रही है। यस तो सर। इस पॉइंट को सेंटर लेके ये रेडियस लेके मैं ग्राफ खींच दूं। यस सर। और इसी तरह से इसके सामने साइड कौन सी है? यस सर। और उनको ऐसे मिला दूं। इसके सामने कौन सा है? वही नीचे भी वैसे गलत है सर, नीचे भी गलत। और रेडियस इसका कौन सा? P। तो 3 1 को P से मिला दूं। तो मुझे कौन से 4 सेंटर मिल गए? एक सेंटर मान लीजिए M इसको बोलता हूँ, इसको N बोलता हूँ। M में 4 सेंटर हो गए और 3 1 और 1 1 1 1 3 1 2 सेंटर और Q और ये M मान लीजिए N, ये बाकी 2 सेंटर, तो 4 सेंटर मिल गए। और मैंने चारों का रेडियस मिला के या तो मुझे इलिप्स मिलेगा। ऊपर वाला मुझे सर हाइट वाला, ऊपर वाला हाइट वाला कैसे मिला सर? और नीचे वाला आपको आधा दिखाई देगा। तो ये आपको जैसा लग रहा है कि नहीं? तो जो वर्कर है, जो बिना पढ़ा लिखा है, वो भी समझ लेगा मुझे क्या बनाना है। और इंजीनियर इसको देख के समझ लेगा। इज इट क्लियर? हेलो हेलो। यस सर आइए। यस सर। यस सर। सर वो हाइट वाला कैसे मिला है सर? आपका सिलेंडर का भी विकेट गिर गया है। अब हम कौन बचता है जो ज्यादा जरूरत पड़ता है? तो एक क्वेश्चन हम कौन का बना लेते हैं? सर हाइट वाला बताइए सर। अरे हाइट में तो कुछ नहीं करना है। सर हाइट वाला कैसे मिलना है सर? ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। कितना दूरी है? 60 mm। तो वही 60 mm मैंने लिया। नीचे जो आपने स्क्वायर बनाया था उसका सेंटर आएगा ना, और ऊपर स्क्वायर बना उसका भी सेंटर आएगा। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस 60 mm और हर साइड को मैंने 60 mm उठा दिया। तो हर साइड मेरा 60 mm उठ गए। तो जो शेप बनेगा, जैसा सिलेंडर दिखाई दे रहा है वैसा सिलेंडर बन गया। ओके, नाउ आई गो टू कोन। इसको बता दें। सर 4 बज गया सर। सर डेटा खत्म हो गया। सर 4 बज गया सर। सर डेटा छोड़ दीजिए सर। सर हम दोबारा रिचार्ज करके आए हैं। हम पानी भी पिए आपके सामने। हमको 4 घंटे पढ़ाने के लिए कहिएगा तो हमको कोई और आपसे मेरी उम्र 3 गुनी है। आपकी उम्र कितनी है? सर हम लोग का डाटा खत्म हो जाता है। हम लोग 3 क्लास किए सर। बोल रहे हैं पहले वीडियो बाद में दिख रहा है। जनरेशन अलग है। अच्छा देखिए, आधा घंटा और पढ़ाई सर। घोड़े के नहीं सर। खाना तो घोड़े कोई है ना, घास नहीं है, हम समझा सकते हैं। सही बात है। लेकिन समझना तो आपको है। अब आपको अगर इतना थक गए हैं तो आपकी बात की इज्जत रखते हैं। हम यहाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर सो स्वीट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एग्जाम कब है ईडी का? ईडी का एग्जाम कब होगा सर? सर एग्जाम यू कैसे आर द होगा? बेस्ट टीचर। हेलो सर। सर रुक के गए सर। सर ईडी का एग्जाम के बारे में बताइए ना।
उनके एग्जाम के बारे में बताइए ना। सर ईडी के बारे में बताइए ना अच्छा एग्जाम। ईडी के बारे में कुछ बताइए, कब एग्जाम होगा, सिलेबस। तो सर एग्जाम होगा सर। एग्जाम गूगल फॉर्म में बिल्कुल होगा। सर बता रहे कुछ। एनडी एनडी भट्ट खरीद लीजिए। अरे सब मत बोलो, सब मत बोलो। एनडी भट्ट खरीद ईडी लीजिए। का एग्जाम क्यों फादर इंजीनियर है, ग्रैंडफादर इंजीनियर है, वो अबाउट की किताब पढ़ते हैं। लेकिन आज के लड़का अबाउट का काम जो था किताब कम समझता है। एनीवे अबाउट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक और काम चलाने के लिए आप एनडी भट्ट का किताब खरीद सकते हैं। डेटा कर दिया। ओके एग्जाम के बारे में बताइए ना सर। एग्जाम के बारे में सर सिलेबस बता दीजिए एग्जाम का। एग्जाम होगा सर। एग्जाम होता है, सर वाइवा होता है। फेल हो जाएंगे सर। बाय बाय दोस्तों। सर कब है एग्जाम? एग्जाम हो गया, वाइवा होगा सर। सर वाइवा होता है ना ईडी का। ये हो गया। ओके।